हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट एम्परर का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयेन की यहाँ पर शाओ चेन के साथ फाइट हो चुकी थी, जिसे तो फाइट जीतने के बाद उसे सीनियर टीचर का रैंक मिल गया और इसी की सेलिब्रेशन करने के लिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए, जहाँ पर तो इनकी शेंगदेन सेट के लोगों के साथ फाइट हो चुकी। शेंगदेन सेट का यंग मास्टर शेंग मिंगयू मिस किन की पावर्स देखने के बाद उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसी वजह से वो अभी के लिए अपने कदम पीछे की तरफ हटा लेता है। मोयेन भी यहाँ की सिचुएशन को नॉर्मल करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर तो उसे जानने को मिलता है कि उसके फादर को किसी ने पॉइजन दे दिया है और ये काम तो फर्स्ट और सेकंड एल्डर के अलावा कौन ही कर सकता था। ये जानने के बाद तो मोयेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अभी के लिए तो उसे अपने फादर को ठीक करना था, इसीलिए वो सीधा जाकर यहाँ से शानयू के ग्रैंडफादर से हेल्प मांगता है, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए एग्री भी हो गए। मोयेन के फादर भी शानयू के ग्रैंडफादर की दी हुई पिल को खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके थे। इससे तो फर्स्ट और सेकंड एल्डर का प्लान तो फेल हो गया, इसीलिए वो फौरन से यहाँ से जाते हुए दाओ सेट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से तो मू फैमिली के पास अब एल्केमिस्ट और रिफाइनर्स नहीं बचे थे। मू फैमिली की सिचुएशन में मिंगयू, यांग, शानयू और मिस किन सब लोग ही इनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से तो इनके पास अब काफी ज्यादा रिफाइनर्स और एल्केमिस्ट आ चुके। मू फैमिली की सिचुएशन अब पहले से भी बेहतर हो गई। इसी वजह से तो मोयेन मिंगयू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए फेंगलिन ग्रास को लेने के लिए रवाना हो गया। फेंगलिन केव के बाहर उसे यहाँ पर यांग भी मिल गया, जो कि अपने फैमिली के प्रेशर की वजह से यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि सिटी में किसी ने ये बात फैला दी हुई थी कि फेंगलिन केव के अंदर कोई ट्रेजर है। यांग तो यहाँ पर मोयेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद ये दोनों ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर मोयेन और यांग केव के अंदर पहुँच चुके थे और इनके सामने बहुत सारे ब्लड क्रॉप्स आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो हमारा यांग डर चुका था, लेकिन मोयेन उसे समझाते हुए कहने लगा कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम इजीली इनका मुकाबला कर सकते हो। ये सुनते साथ ही यांग ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसका सामना एक ब्लड क्रॉप से हुआ तो वो कहने लगा, टीचर मोयेन ये तो काफी पावरफुल है। लेकिन मोयेन तो उसे ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, ये तुम्हारे लिए ट्रेनिंग की तरह होगा, चलो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करो, मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर आ जाऊंगा। ये कहते हुए मोयेन केव के अंदर चला गया। अंदर आने के बाद मोयेन यहाँ पर एक आदमी को देखता है, जो कि कुछ लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो मोयेन उसे रोकने के लिए फौरन से अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसे तो उस आदमी ने डॉज कर लिया। अब मोयेन उसके कपड़ों को देखते हुए कह रहा था, ये तो शैडो ब्लड पैलेस से है। ये सुनकर तो वो बंदा भी हैरान हो गया, क्योंकि शैडो ब्लड पैलेस तो 5000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका। इसीलिए वो मोयेन से कहने लगा कि शैडो ब्लड पैलेस तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, अब तो सिर्फ हमारा शैडो ब्लड सेक्ट है। उसकी ये बात सुनने के बाद मोयेन हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या डिस्ट्रॉय हो चुका। मोयेन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा मोयेन से कहता है कि लगता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो, क्यों ना तुम मेरे डेसिबल बनकर ब्लड क्रॉप को बनाना सीख लो। जिस पर तो मोयेन हंसते हुए कहने लगा कि मैं और तुम्हारा डेसिबल बन जाऊं, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं कि तुम मेरे मास्टर बन सको। ये कहने के फौरन बाद ही मोयेन ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया और वह हवा में जंप करते हुए उस आदमी पर एक स्लैश अटैक लगाकर उस पर अटैक कर देता है। मोयेन के इस अटैक को सादबिन ने तो सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। अब वो मोयेन को पीछे की तरफ हटा देता है। ये देखकर तो मोयेन काफी ज्यादा हैरान था, जबकि वो बंदा भी हंसते हुए मोयेन से कह रहा था, तुम्हारी सोर्ड कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी वेपन कभी भी मुझे कट नहीं लगा सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बायोन जैसी छोटी सी सिटी में तुम्हारे जैसा रिफाइनर भी है। लेकिन मोयेन को तो उसकी इन बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो फौरन से अपनी शैडो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखते हुए इस आदमी ने भी फौरन से अपनी पावर्स को अनलिस्ट कर लिया। मोयेन हालांकि फिजिकल बॉडी रेलम के 8वें लेवल पर था, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को पूरी टक्कर देते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। मोयेन तो यहाँ पर यही समझ रहा था कि जैसे उसने उस पर्सन को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बंदा फौरन से अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए कहने लगा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसका अंजाम तो अब तुम्हें भुगतना होगा। ये सब कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मोयेन पर अटैक कर दिया, जिससे तो मोयेन ने हेवनली सील का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। लेकिन मोयेन यहाँ पर रुकता नहीं, वो अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी मदद से तो मोयेन ने अब उस आदमी को जकड़ लिया था, जबकि वो पर्सन तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था, कमीने छोड़ो मुझे। ये सुनकर तो मोयेन उसकी तरफ अपनी सोर्ड को पॉइंट करते हुए कहने लगा, अगर तुमने चिल्लाना बंद न किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये सुनकर तो वो पर्सन भी डर जाता है, इसलिए वो फौरन से बोलते हुए कहने लगा,
था, प्लीज मुझे मत मारना, मेरे पास ट्रेजर है वो तुम ले सकते हो। ये ट्रेजर इस केव के मास्टर का था, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन तुम इसे रख सकते हो। और वो ट्रेजर और कुछ नहीं बल्कि एक फर्नेस था, जिसे देखते साथ ही वो बंदा अपने मन में कहने लगा, मैंने इतना कीमती ट्रेजर इसे कैसे दे दिया। लेकिन अब तो वो इसे मोयेन को दे चुका था, इसलिए वो मोयेन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें ट्रेजर को दे दिया है, प्लीज मुझे अब यहाँ से जाने दो। मोयेन भी उसे इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ ही जाने देने वाला था, इसीलिए वो उससे फौरन से सवाल करते हुए कहने लगा कि फैंगलिन ग्रास कहाँ पर है। ये सुनकर तो उस बंदे ने फौरन से अपने पास से फैंगलिन ग्रास को निकाल कर मोयेन को दे दिया, क्योंकि वो मोयेन के हाथों से मरना नहीं चाहता था। अब मोयेन उसके पास आकर उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। किसी ने उस बंदे पर चुपके से अटैक करते हुए उसे मार दिया। ये देखकर तो मोयेन फौरन से यांग की तरफ भागकर जाने लगा। उसे लग रहा था कि शायद ये बंदा अब यांग को मारने के लिए जाएगा। मोयेन के यहाँ से जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन दोबारा से उठकर खड़ा हो गया। ये सिर्फ उसके साथी का एक प्लान था ताकि मोयेन उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चला जाए। अब उसका साथी यहाँ पर आते हुए उस बंदे से कहता है, लूसान तुमने तो इस बार बहुत अच्छा काम किया। लूसान अब उसे जवाब देते हुए कहने लगा, फाइची मजाक मत करो, वो लड़का हमसे एक 3rd लेवल का अल्केमी पोर्ट लेकर चला गया, हमें उसे वापस हासिल करना होगा। जिस पर तो फाइची लूसान से कहने लगा कि बेवकूफी भरी बातें करना बंद कर दो, अगर वक्त पर आज मैं ना आता तो वो लड़का तुम्हें मार चुका होता, और वैसे भी हम यहाँ पर फैंगलिन केव को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, इसीलिए हमारा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, चलो अब चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यांग पर आ गया, जो कि अभी भी उन ब्लड क्रॉप से लड़ने में मसरूफ था। बेचारा यांग को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किस किस से फाइट करे। उनसे फाइट करते हुए अभी भी वो अपने मन में यही कह रहा था कि टीचर मोयेन आप कहाँ पर रह गए। तभी अचानक से एक ब्लड क्रॉप्स उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि वक्त रहते ही वहाँ पर मोयेन पहुँच गया, जिसने तो उस ब्लड क्रॉप्स को दूर पटक दिया। अब वो यांग को स्वॉर्ड एंड टेक्निक सिखाता है, जिसे देखकर तो यांग काफी ज्यादा सरप्राइज था, जबकि लूसेन और फाइची भी यहाँ पर छुप कर खड़े हुए मोयेन को देख रहे थे। वो मोयेन के स्किल्स को देखते हुए काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, जबकि लूसेन तो उसे मारना चाहता है, लेकिन फाइची उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल से ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, अगर हमने इसे मार दिया तो ये हमारे सेट के लिए मसला पैदा करेगा। लूसेन भी अब उसकी बात को समझ चुका था, इसलिए वो कहता है कि हमें इस बारे में लॉर्ड को बताना होगा ताकि वो इस बंदे पर नजर रखे। ये सारी बातें करने के बाद ये लोग एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से चले गए, जबकि मोयेन और यांग भी उन ब्लड क्रॉप्स का काम तमाम करने के बाद यहाँ पर केव के बाहर आ चुके थे। केव के बाहर यहाँ पर शाओयू, शेंग मिंगयू कुछ साथियों के साथ मोयेन का इंतजार कर रहे थे ताकि मोयेन के बाहर आते साथ ही वो से फैंगलिन ग्रास को ले सके। शाओयू के साथ आया हुआ एक बंदा आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयेन से कहने लगा कि जल्दी से वो फैंगलिन ग्रास मुझे दे दो, जिस पर तो मोयेन फौरन से फैंगलिन ग्रास को बाहर निकालते हुए कहने लगा, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है इनसे पिल रिफाइन करने की, लेकिन अफसोस इनसे मैं 10 पिल्स बनाऊंगा जिसमें से मैं तुम्हें एक पिल भी नहीं दूंगा। जिस पर तो ताई शेनयू को गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि शाओयू तो यहाँ पर खड़ा हुआ हंस रहा था। उसे ऐसे लगता है कि जैसे ताइशुआन मोयेन को हरा देगा, लेकिन ये तो उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कि अभी थोड़ी देर तक दूर हो ही जाएगी। मोयेन ने तो यहाँ पर ताई शेनयू के अटैक को अपनी लाइफ और डेथ सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आराम से रोक लिया। साथ ही साथ ताई शेनयू इस सील के इफेक्ट की वजह से पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। ये देखकर तो शाओयू भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि मोयेन ने इसके अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे रोक लिया, जबकि यांग तो यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मेरे टीचर तो सबसे बेस्ट हैं। ताई शेनयू ने यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक जिसका नाम था थंडर फिस्ट हुयेन उसे परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो वहाँ मौजूद आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास जाने लगी। लेकिन मोयेन को तो जरा बराबर भी डर नहीं लगा और वो फौरन से अपनी हेवनली सील टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद इन दोनों ने अपने अपने टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ टकरा दिया, जिससे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखते हुए तो सब लोग जमीन पर लेट गए, क्योंकि ये ऑरा जिन दरख्तों पर लग रहा था वो भी टूटे जा रहे थे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं रुकते। मोयेन की यहाँ पर पावर ज्यादा होने की वजह से ताई शेनयू पीछे की तरफ जा गिरा। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मोयेन अब उसे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी फैंगलिन ग्रास चाहिए? तो चलो उठ खड़े हो। ये सुनकर तो ताई शेनयू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो खड़ा हो सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। शेंग मिंगयू यहाँ पर मोयेन की तारीफ करते हुए कहने लगा कि तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम 8वें लेवल पर होते हुए भी एक 10वें लेवल के बंदे को हराने में कामयाब हो पाए। वो ये सब अभी कह ही रहा था कि तभी ताई शेनयू का साथी उसे कहने लगा, शेंगमिंग हम सबको मिलकर इसे हराना चाहिए। तभी वहाँ पर इनका एक और साथी तेंगमिंग भी पहुँच गया, जो कि कहता है कि क्या तुम्हें
तुम्हें पता है कि फैंगलिन केव के अंदर है क्या? हमारे सेट का एक डेसिबल हमारे सेट के अंदर से फेंगटियान पोर्ट को चुरा कर यहाँ पर रहने के लिए आ गया था। फेंगटियान पोर्ट का नाम सुनकर तो शैंग मिंग और शाओयू को झटका ही लग गया। वो कहते हैं कि क्या, जबकि टैंग मिंग यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहने लगा कि वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसकी मदद से तो हम हाई ग्रेड पिल्स को भी रिफाइन कर सकते थे। और हम सबको तो ये बात पहले से ही मालूम है कि फेंगटियान पोर्ट तो मोयेन के पास ही है। सब लोग ये मोयेन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जबकि मोयेन इन सबको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख, लोगों को तो मैं आसानी के साथ हैंडल कर लूंगा, लेकिन यांग इनका मुकाबला नहीं कर सकता। यांग को भी पता था कि उसका टीचर यहाँ पर क्या सोच रहा है, इसलिए वो फौरन से बोलते हुए मोयेन से कहने लगा, टीचर आप मेरे बारे में परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इन लोगों का मुकाबला करेंगे। इससे पहले कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान फाइट हो पाती, वहाँ पर मिस किन पहुँच गयी, जो कि मोयेन को डांट लगाते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ से मत जाना, फिर तुम अकेले क्यों आए? मोयेन भी यहाँ पर से डरते डरते जवाब देते हुए कहने लगा, वो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे ना, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। इतना भी गुस्सा मत हो। यांग तो यहाँ पर इन दोनों को रोकते हुए कहने लगा, टीचर टीचर वहाँ देखे। लेकिन मिस किन तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। उल्टा वो यांग को चुप कराते हुए कहने लगी, तुम अपनी बकवास बंद करो। टैनमिंग भी इनकी नोकझोंक से तंग आ चुका था, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहने लगा, तुम दोनों ही अपनी फाइट जाकर जहन्नुम में करना। यहाँ पर तो ताई शान्यू को भी होश आ चुका था और वो गुस्से से अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है, जबकि टैंगमिंग तो यहाँ पर मोयेन और मिस किन पर अटैक कर चुका था। ये देखते हुए मिस किन कहने लगी, अच्छा तो तुम मरना चाहते हो? ये कहने के फौरन बाद मिस किन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टैंगमिंग के अटैक को डॉज कर दिया। उल्टा मिस किन के अटैक की वजह से टैंगमिंग फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिससे तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो जोरों के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। ये सब देखने के बाद शाओयू आगे की तरफ बढ़कर मिस किन से कहने लगा, ये सब अब बंद कर दो। मिस किन तो टैंगमिंग को छोड़ने के बजाय उल्टा शाओयू पर भी अटैक कर देती है। मोयेन और यांग तो ये सारा नजारा बड़े मजे से देख रहे थे, बस उनके पास पॉपकॉर्न की कमी थी। तभी वहाँ पर एक और नमूना लेन में भी पहुँच गया, जिससे तो शाओयू शिकायत लगाते हुए कहने लगा, ब्रदर आप इन सबको पकड़ लें। ये सुनने के बाद तो लिनमिन फौरन से मिस किन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख मिस किन ने भी फौरन से अपनी आइस क्रिस्टल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से तो वो बहुत सारे क्रिस्टल्स को लिनमिंग की तरफ थ्रो कर देती है, जिनमें से कुछ को तो लिनमिंग ने अपनी पावर्स और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर लिया, लेकिन ज्यादा देर के लिए वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए कुछ क्रिस्टल जाकर उसके मुंह पर लग जाते हैं, जिससे तो लिनमिंग काफी ज्यादा भड़क चुका। शैंगमिंग भी यहाँ पर अपने ब्रदर से कहने लगा, ब्रदर लिंगमिंग हम भी आपकी मदद करते हैं। ये सुनकर तो मोयेन मिस किन के आगे आकर खड़ा होते हुए कहने लगा कि तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम सब मिलकर एक लड़की को बुली करना चाहते हो। शैंगमिंग तो टोटली अपनी बेइज्जती को इग्नोर करते हुए कहने लगा कि पहले हमें इससे मारना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, मोयेन ने अपनी सोड इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो शैंगमिंग थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। अब वो ताई शान्यू और टैंगमिंग से कहने लगा, तुम लोग हमारी मोयेन को मारने में मदद करो। जब हम यहाँ से वापस अपने सेट चले जाएंगे तो मैं तुम लोगों को बहुत सारे लो लेवल मिस्टीरियस टूल दूंगा। ये सुनने के बाद तो वो लोग शैंगमिंग की मदद करने के लिए एग्री हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने अपने वेपन्स को भी बाहर निकाल लिया। ताई शान्यू यहाँ पर सबसे पहले अपनी सोड को लेते हुए मोयेन को मारने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे तो मोयेन ने अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ हटा दिया। अब वो अपनी सोड इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टैंगमिंग और उसके साथी पर अटैक कर देता है। दोनों ने अपने सामने एक शील्ड को बनाते हुए मोयेन के अटैक को डॉज कर लिया। इन लोगों को भी अब समझ आ चुका कि इन्हें मोयेन पर नहीं बल्कि यांग पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वही इन सब में सबसे वीक है। ये सब सोचते हुए इन दोनों ने ही यांग पर अटैक कर दिया, जिसे तो वक्त रहते ही मोयेन ने अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर दिया। लिंगमिंग के पास ये एक अच्छा मौका था मिस किन पर अटैक करने का, इसीलिए उसने अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मिस किन पर अटैक कर दिया, जिसे तो मिस किन ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए डॉज कर लिया। कमीना शाओयू भी यहाँ कहाँ ही पीछे रहने वाला था, वो भी छुपते छुपाते मिस किन पर पीछे से अटैक करके उन्हें घायल करना चाहता था। मोयेन की भी नजर उस पर पड़ गई, वो मिस किन को आवाज लगाते हुए उसे आगाह करना चाहता था, लेकिन मिस किन तो पहले से ही लिनमिन के साथ मसरूफ थी। इसी वजह से तो मोयेन को यहीं पर कुछ करना होगा मिस किन को बचाने के लिए, इसीलिए वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए ताई शान्यू और टैनमिंग को पीछे की तरफ हटा देता है, जबकि अपनी सोड इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओयू को भी डिकाने लगा दिया, जिससे शाओयू तो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ये देखने के बाद तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मोयेन अब यहाँ पर मिस किन को बहुत ही ज्यादा प्यार से उठाते हुए सवाल कर कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तो मिस किन उसे जवाब देते हुए कहने लगी, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। इसके बाद तो मोयेन ने मिस किन का हाथ ही पकड़ लिया। ये देखकर तो यांग
अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मोयेन उसी फेंग तियान फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए पिल्स को रिफाइन कर रहा था। अब हम एक मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ पर शाओ फैमिली का हेड एल्डर शाओ, दाओ फैमिली का हेड एल्डर दाओ, एल्डर वैंग और जबकि मू फैमिली के फर्स्ट और सेकंड एल्डर मौजूद थे। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये एल्डर शाओ यू का फादर है जिसे तो मोयेन ने भी थोड़ी देर पहले ही बहुत बुरी तरह धोया। ये यहाँ पर अपने और अपने बेटे की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया है, इसी वजह से तो उसने इस मीटिंग को अरेंज किया। एल्डर शाओ अब इन सब से कहने लगा, आप लोगों से मैं स्किन, मोयेन और उसके 3 डेसिबल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन तीनों के बारे में कितना जानते हैं, बस मुझे इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री चाहिए और जो भी ऐसा करेगा उसे मेरी तरफ से एक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पिल मिलेगी। ये सुनने के बाद तो वहाँ मौजूद सब लोग ही हैरत से खड़े हो गए। एल्डर शाओ यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि किन फैमिली और मू फैमिली का आप लोगों पर प्रेशर है, लेकिन मैं शाओ मिंगयू आपसे वादा करता हूँ अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। एल्डर वैंग अब आगे की तरफ आते हुए एल्डर शाओ से कहते हैं कि आपकी इस मदद का बहुत शुक्रिया, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। ये कहने के बाद ये सारे के सारे एल्डर्स यहाँ से चले गए। इन सब के यहाँ से रवाना होने के बाद एल्डर शाओ अपने सर्वेंट से कहता है कि उसे अंदर लेकर आओ। ये सुनते साथ ही 2 सर्वेंट शैंग मिंग को उठाकर अंदर की तरफ ले आए। देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे शैंग मिंग को किसी ने बहुत बुरे तरीके से पीटा है। एल्डर शाओ अब उससे सवाल करते हुए कहने लगे, शैंग मिंग क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें पनिशमेंट क्यों दी गई? जिस पर तो शैंग मिंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। एल्डर शाओ अब उसे डांटते हुए कहने लगे कि अभी भी गलत, मैंने पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी की वजह से दी। मोयेन अभी फिजिकल बॉडी रेलम के सिर्फ 8वें लेवल पर था जबकि तुम 9वें लेवल पर हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास 2 गार्ड्स भी थे जबकि ताई शेंगयू और तेंग मिंगयू ने भी तुम्हारा साथ दिया और तुम सब मिलकर भी उस मोयेन को नहीं हरा पाए। तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। ये सब कहने के बाद एल्डर शाओ अपने सर्वेंट से कहने लगे, मुझे किन मिंगयू के बारे में बताओ। ये सुनने के बाद उस सर्वेंट ने भी बताना शुरू कर दिया। मिस किन की बॉडी न सिर्फ ट्रू युआन है बल्कि साथ ही साथ वो आइस पावर्स का भी यूज कर सकती हैं। ये सुनने के बाद एल्डर शाओ कहता है, जरूर मिस किन की बॉडी के अंदर कोई ना कोई होली बेस्ड स्पिरिट जरूर होगी जिसकी वजह से उसके पास ये आइस पावर्स हैं और इस तरह का पर्सन तो हजारों सालों में एक दफा ही पैदा होता है। अगर मिस किन हमारे साइड को ज्वाइन कर लेती है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ फाइट करने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यांग और मिंगयू पर आ गया। यांग तो यहाँ पर बहुत भड़का हुआ था। वो कहता है कि दाओ फैमिली वाले कितने कमीने हैं, जब से मैंने दाओकी के खिलाफ फाइट जीती है तब से ही उसके ग्रैंडफादर मुयेन के खिलाफ हो चुके। ये सुनकर तो मिंगयू फौरन से बोलते हुए कहने लगा कि कीयून के साथ भी फाइट करने के बाद यही सब हो रहा है। शानियो भी यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनने के बाद कह रही थी, अब मैं भी अपने अल्केमिस्ट और रिफाइनर्स को मुयेन की फैमिली के पास नहीं भेज सकती क्योंकि ये बेसिकली शैंगदन सेट को बिलोंग करते हैं और मोयेन की शैंगदन सेट के यंग मास्टर से फाइट होने के बाद अब वो भी इसके खिलाफ हो चुके। ये सब बातें वहाँ मौजूद मिंगयू का फादर भी सुन रहा था। अब वो उदास होते हुए कहने लगा, मैं कितना यूजलेस पर्सन हूँ, मैं मोयेन की मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। अभी वहाँ पर मोयेन आते हुए कहने लगा कि किसने कहा आप यूजलेस हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपके लिए इस फैंगलिन पिल को रेडी किया है जिसे खाने के बाद आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, लेकिन इस पिल को कंज्यूम करने के बाद आपको बहुत ज्यादा पेन होगी। क्या आप उस पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं? जिस पर तो मिंगयू का फादर उसे फौरन से जवाब देते हुए कहने लगा, मैं 10 साल से इस चेयर पर बैठे बैठे थक गया हूँ। इस पिल को खाने के बाद जितनी मर्जी तकलीफ हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पिल को जरूर लूंगा। ये सब सुनने के बाद मोयेन ने उस पिल को मिंगयू के फादर को दे दिया जिसे तो वो फौरन से कंज्यूम कर लेते हैं और जैसे ही वो पिल उनकी बॉडी में एंटर हुई उन्हें बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया क्योंकि उनके मेरिडियंस दोबारा से रिबिल्ड हो रहे थे और थोड़ी देर ही पेन को बर्दाश्त करने के बाद अब वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते थे। इसीलिए वो फौरन से मोयेन के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लग गए। मोयेन अब उन्हें खड़ा करते हुए कहने लगा, आपको बचाने का पहला रीजन ये है कि आप मेरे स्टूडेंट के फादर हैं और दूसरा रीजन ये है कि आप जैसा टैलेंटेड रिफाइनर ढूंढना आजकल के दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल है और थर्ड रीजन ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी फैमिली को ज्वाइन करेंगे। मू फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तो मिंगयू का फादर खुशी खुशी मान गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एल्डर शाओ पर आ गया जो कि बैठा चाय पी रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक सर्वेंट आकर उसे बताता है, मोयेन 3 अल्केमी रेसिपीज को ऑक्शन करने वाला है जिसमें से एक 1 ग्रेड की पिल, सेकंड वाली ग्रेड 2 की, जबकि तीसरे नंबर वाली 3rd ग्रेड की पिल की रेसिपी है। लेकिन एल्डर शाओ को तो इन सारी बातों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो उसे जवाब देते हुए कहने लगा, इसमें भला परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो बस ऑर्डिनरी सी 3 ग्रेड की पिल्स हैं। तभी वहाँ पर शेंग मिंग भी भाग
भागता भागता आ गया, जो कि अपने ग्रैंडपा से कहने लगा, ग्रैंडपा मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। जो सुनते साथ ही एल्डर शाओ उसे सवाल करते हुए कहने लगे कि क्या है वो, जिस पर तो शेंग मिंग ने बताना शुरू कर दिया कि कल मो येन 10 पिल को ऑक्शन करेगा और वो सारी की सारी पिल सेकंड ग्रेड की हैं, जिस पर तो एल्डर शाओ को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे ऑक्शन का देखते हैं, जहाँ पर तो ऑक्शन हॉल में एल्डर शाओ, एल्डर दाओ और एल्डर वैंग तीनों ही मौजूद थे। एल्डर दाओ तो यहाँ पर मो येन की झूठे मुंह से तारीफ करते हुए कहने लगे, मो येन तुम तो वाकई में ही मू फैमिली के हेड बनने के काबिल हो, क्योंकि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ही इतनी अच्छी पिल्स को रिफाइन करना सीख लिया। मो येन तो अब उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लगा कि आपको मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। उसकी ये सारी बातें तो वहाँ मौजूद एल्डर शाओ भी सुन रहा था, जो कि मो येन के यहाँ से जाने के बाद कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे हाथ से कब तक बचोगे। फाइनली अब ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मो येन सबसे कह रहा था आज यहाँ पर टोटल 10 पिल्स ऑक्शन होगी, जिसमें से 8 पिल्स सेकंड ग्रेड की जबकि 2 पिल्स थर्ड ग्रेड की होंगी। लेकिन अगर इस पिल को दाओ और वैंग फैमिली लेना चाहती है तो उसके लिए इन्हें डबल प्राइस देनी होगी। मो येन की ये बात सुनकर एल्डर वैंग को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से खड़े होते हुए कहने लगे, कमीने आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है ये शेंगदन पवेलियन क्या मू फैमिली की जायदाद में आता है, जहाँ पर जो तुम्हारा दिल करेगा वही करोगे? उसका यहाँ पर साथ देने के लिए एल्डर दाओ भी खड़े होकर कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दाओ फैमिली तुम्हारी इन ब्रोकन पिल्स में इंटरेस्टेड होगी? वैसे भी अभी थोड़ी देर तक हमें ये पता चल ही जाएगा कि ये इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। मो येन भी यहाँ पर इन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए फौरन से ऑक्शन को स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर शान यू थर्ड ग्रेड की पिल की रेसिपी को ऑक्शन करने के लिए ले आई। इस पिल की मदद से अगर कोई बंदा फिजिकल बॉडी रेलम के 5 स्टेज पर है तो वो 10 साल के अंदर ही स्पिरिचुअल रेलम में चला जाएगा। शान यू की ये बात सुनते साथ ही एल्डर शाओ, एल्डर दाओ और एल्डर वैंग का तो मुंह ही खुला रह गया। वो कहने लगे, क्या ये पिल इतनी ज्यादा पावरफुल है? जबकि ऑक्शन हॉल में मौजूद सब लोग ये बात सुनने के बाद इस पिल को लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बोली लगाना शुरू कर दिया और पहली बोली थी 1 मिलियन, सेकंड बोली थी 1.5 मिलियन। ये सब सुनते हुए वहाँ मौजूद एक लड़की जिसने खुद को ढांपा हुआ था कहती है 3 मिलियन। लेकिन इससे ये ऑक्शन यहीं पर नहीं रुका। एक आदमी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि 3.5 मिलियन। लेकिन उस लड़की को तो किसी भी कीमत पर ये पिल चाहिए थे, इसीलिए वो अपनी बोली को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगी 5 मिलियन। 5 मिलियन की अमाउंट सुनकर तो वहाँ मौजूद सब लोग ही खामोश हो गए। इसलिए शानियो सबसे सवाल करते हुए कहने लगी, क्या कोई है जो कि 5 मिलियन से भी ऊपर की बोली लगा सके? एल्डर दाओ भी यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, अगर मेरे होते हुए इस पिल को किसी और ने ले लिया तो मेरे सेट की क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए वो फौरन से बोली लगाते हुए कहता है कि 6 मिलियन। एल्डर वैंग भी यहाँ पर कहाँ ही पीछे रहने वाला था, वो फौरन से बोली लगाते हुए कहने लगा कि 7 मिलियन। जबकि एल्डर शाओ तो हैरत से इन दोनों को ही देखी जा रहे थे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। अभी तो ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारी ब्रोकन पिल्स को लेना ही कौन चाहेगा, अब देखो ये सबसे ज्यादा बोली लगा रहे हैं। लेकिन वो लड़की भी यहाँ पर नहीं रुकती, वो सीधा 10 मिलियन की बोली लगा देती है और इससे ज्यादा की बोली तो वहाँ मौजूद कोई भी शख्स नहीं लगाने वाला था। तभी उसी लड़की के सर्वेंट कहने लगे, मिस क्या ये थर्ड ग्रेड के पिल के लिए 10 मिलियन ज्यादा नहीं? जिस पर तो वो लड़की जवाब देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे फादर क्यों चाहते हैं कि मैं इसे शादी करूं? ऑफ कोर्स मैं इसे जानना चाहती हूं कि ये क्या करता है और कैसा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नैन्यू एम्पायर की अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और मैं इस तरह के किसी भी कचरे के साथ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई हो, इसलिए मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको बता दूं, मो येन असल में यहाँ पर मू फैमिली के एक ब्रांच फैमिली में रहता है। उसके फादर को ये लगता था कि मो येन एक ट्रैश है, इसी वजह से उसने इसे यहाँ पर बेच दिया। इसी वजह से मो येन बचपन से यहीं पर रहता है, यानी कि बेसिकली मो येन एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इसी वजह से तो इस लड़की के फादर चाहते हैं कि इसकी शादी मो येन से हो जाए और ये लड़की जिसका नाम है यूनर यही चेक करने के लिए आई है कि मो येन किस तरह का लड़का है। यहाँ पर ऑक्शन खत्म हो चुका था, इसलिए यूनर अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ से जाने लगी, लेकिन मो येन उनका रास्ता रोकते हुए कहने लगा, आप दोनों लेडीज मेरे ख्याल से काफी दूर से आई हैं। मेरा नाम है मू येन और मैं मू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ किस काम के लिए आई थी? मो येन की ये बात सुनकर यूनर तो काफी ज्यादा हैरान होगी। वो हैरत से सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत दूर से आई हूँ? ये कहने के फौरन बाद यूनर ने अपने आप को रिवील कर दिया, जिसकी खूबसूरती देखकर तो यंग अपने होश ही गवा बैठा। मो येन अब उसके सर पर एक जोरदार चमाट लगाते हुए कहता है कि तमीज करो। यूनर अब मो येन से कहने लगी कि तुम्हारी पिल की रेसिपी काफी अच्छी है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मू किंग यू का सन बिल्कुल वैसा है। ये सुनकर तो मो येन उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर तो यूनर की सर्वेंट आगे की तरफ आते हुए कहने लगी, ये है मिस यूनर, शाओ फैमिली के चेयरमैन की बेटी। ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि
कि शाओ फैमिली कौन है। यूनर अब उसे चुप करवाते हुए कहने लगी कि इस बारे में भूल जाओ, बस तुम मुझे ये बताओ आखिर वो तुम्हारे पास 3rd ग्रेड की पिल बनाने की रेसिपी कहाँ से आई। मोयेन तो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा। पवेलियन में ऐसा कोई भी रूल नहीं कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी और कैसे बनाई। ये कहने के फौरन बाद ही वो यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि उसकी ये बात सुनकर यूनर की सर्वेंट तो बहुत भड़क चुकी। वो गुस्से से कहती है कि आखिर इस कमीने की हमसे ऐसी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इसे तो बस बकवास बातें ही करनी आती है, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। हमें इसे इतना मारना चाहिए जब तक ये मर नहीं जाता। लेकिन यूनर तो यहाँ पर मोयेन से इम्प्रेस लग रही थी, इसीलिए वो अपने सर्वेंट से कहने लगी, शायद मैंने मोयेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। इसके बाद हम यहाँ पर शेंगमिंग और उसके कजन को देखते हैं। उसका कजन तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो शेंगमिंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा क्या सोच रहे हैं, वो डायरेक्टली मिस किन और मोयेन को मरवा क्यों नहीं देते। जिस पर तो शेंगमिंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा उसे अभी या फिर बाद में मरना ही होगा। तभी उसकी नजर यूनर पर पड़ गई और वो फौरन से उसके पास जाकर बैठते हुए कहने लगा, मेरा नाम है शेंगमिंग और मैं शेंगदन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, क्या आप मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहेंगी। यूनर उसकी ये बात सुनकर कहने लगी, अच्छा शेंगदन सेक्ट, ये तो तियानफेन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल सेक्ट्स में से एक है। तुम्हारे सेक्ट में तो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। यूनर के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद शेंगमिंग को लगता है कि लड़की तो फंस गई, इसीलिए वो फौरन से यूनर का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मिस आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्या आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन करेंगी। जबकि पास में ही मौजूद शेंगमिंग के दोनों कजन ही उसकी ऐसी हरकतें देखते हुए कह रहे थे, ये नहीं सुधर सकता। जबकि शेंगमिंग तो यहाँ पर अपनी ठरकियों वाली हरकतें जारी रखते हुए यूनर के गाल को सहलाना शुरू कर देता है। यूनर यहाँ पर उसके हाथ को पीछे करते हुए कहने लगी, मैं तो सिर्फ लॉर्ड मोयेन की फैमिली की मेंबर ही बनूंगी। मोयेन का नाम सुनकर तो शेंगमिंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मना करने की। मैंने तुमसे कहा कि मेरे सेट को ज्वाइन करो, मतलब तुम ज्वाइन करोगी। ये कहने के फौरन बाद ही वो यूनर पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उसकी सर्वेंट फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए शेंगमिंग को वहीं पर धो देती है। शेंगमिंग तो उस सर्वेंट से भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। जबकि उस सर्वेंट की पावर्स को देखने के बाद शेंगमिंग के दोनों कजिन्स भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। अब यूनर शेंगमिंग के पास आकर उसे कहने लगी, अगर तुमने कभी मुझे दोबारा हाथ लगाने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया क्योंकि तुम जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ। ये सब कहने के बाद यूनर और उसकी सर्वेंट वहाँ से चली जाती हैं। जबकि शेंगमिंग तो और ज्यादा भड़क गया। वो गुस्से से कहता है, कमीने मोयेन, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, इसीलिए उन्हें देखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।